हाँ, ये टॉस दिवंगत विकास जी की बिटिया टॉस कर रही है। भारत की कॉलिंग हुई, देखिए। हाँ हाँ, भारत ही आया। हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। हाँ, भारत। चलिए, यहाँ पे दोनों कप्तान साथ में, चलिए रिकॉर्ड। और यहाँ पे टॉस जीता है मेदनी चौकी टीम के कप्तान ने। आपका निर्णय क्या है? तो मैं बैटिंग करना चाह रहा था। कितना लक्ष्य देना चाहेंगे? मेरा कोशिश रहेगा कि ज्यादा ज्यादा लक्ष्य किया जाए, ताकि मेरी टीम में अच्छे अच्छे बॉलर हैं, उसका यूज सही तरीके से हो। सामने वाली टीम के खिलाड़ी को भी आप जान रहे होंगे, कई क्रिकेटर्स को। हाँ, इसके साथ एक दो मैच खेले हुए हैं, तो उनकी कमियों को आप जानते हैं। हाँ, तो 10 ओवर का मुकाबला है। हाँ। मनीष जी, 10 ओवर का मुकाबला है, तो आप ये बताएं कि कितना रन बनाना चाहेंगे 10 ओवर में? 10 ओवर में मेरा टारगेट रहेगा कि 140 के आसपास हो, जो कि हमारी टीम जो अच्छा महसूस करे। और बॉलर अच्छे अच्छे हैं और इसके साथ खेले हुए हैं, इससे कुछ प्लेयरों को अनुभव भी होगा कि किस तरह से इसके प्लेयर के साथ खेला जाए और बॉलिंग किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम वक्त है हमारे पास। आइए, दशरथपुर टीम के कप्तान, अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या रहता है? बॉलिंग ही करते हैं। हाँ, यानी कि आप बॉलिंग ही, तो इस हिसाब से तो आपने टॉस जीत लिया है। कितने कम से कम रन पर 10 ओवर का मुकाबला है? 60 गेंदों का खेल है। चाहेंगे 100 के अंदर। 100 के अंदर? ओ माय गॉड, 100 पर बुक करने की इन्होंने ठान लिया है। उसका कोशिश रहेगा ही कि कम पर करें। मेरा कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए। ये तो 100 तो बहुत कम होता है। ये 100 कम में नहीं होता, उसके अनुसार 100 कम नहीं होता है। चलिए, टॉस जीता है यहाँ पर मेदनी चौकी टीम के कप्तान ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय हो लिया है। वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाथ सुनाने का। चलता हूं मैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। बस प्यारे दोस्तों, मुकाबला शुरू होता हुआ विशाल है गेंदबाज। दशरथपुर की तरफ से जिम्मेवारी इनकी पहली गेंद डालने की। राइट आर्म ओवर द विकेट, पिच को हिट किया था और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर की तरफ। फील्ड की पोजीशन जो जमावट है वो विकेट कीपर सहित एक स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ। एक खिलाड़ी वाइडिश, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन भी हैं हमारे नीचे, ठीक। और यहां पर कनेक्शन सही नहीं, एक स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग एरिया में खड़े हैं। विशाल फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल सधी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी जब जब गेंदबाजों ने की है, अपनी टीम के लिए सही काम किया है। दो अंपायर रुपेश और निकू, जबकि सिंटू और बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल बॉडी लाइन अटैक, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। और जैसे ही देखा बल्लेबाज रूम बनाना चाह रहे हैं, बल्लेबाज की दिशा में ही गेंद फेंक डाली। अंततः गेंद बल्ले पर आई, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ और खाता खुला सिंगल के जरिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है मेदनी चौकी की टीम। 10-10 ओवर का मुकाबला देख रहे हैं आप। कदम बाहर निकले थे, बिल्कुल सही किया। आपको ऐसे खतरे मोल लेने ही पड़ेंगे। अभी पहली ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर है 7 बिना किसी नुकसान के। ओवर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस ओवर को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के मूड मिजाज में बल्लेबाज नजर नहीं आए और गेंद को उछाला वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में। मैक्सिमम प्राप्त किया अपने लिए। जी लाइव नहीं है ये आफ्टर मैच आप देखेंगे कल सवेरे 8 या 10 बजे से देख लें, हो सकता है नाइट में ही हो जाए डाउनलोड।
बिल्कुल गलत गेंद थी, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। और क्या अंदाज है चौके देने का निक्कू का। अंपायर निक्कू रुपेश सिंटू जी हमारे साथ स्कोरिंग में है और साथ ही साथ बीरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबों का। कदम तो आगे बढ़ाए थे लेकिन बगैर देखे कि गेंद कहां पर है। कम से कम गेंदों को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बातों ही बातों में कब 10 ओवर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। गेंदबाज हैं आदिब। बिल्कुल खराब गेंद, बेशक वाइड गेंद का इशारा आया अंपायर का, लेकिन इस वाइड गेंद पर इतनी तो पहुंच थी बल्लेबाज की, इस पर एक मैक्सिमम प्राप्त किया जा सकता था। बहरहाल स्कोर इस अतिरिक्त के जरिए चला गया है। कुल 12 एक दर्जन रन आ गए हैं। ओ माय गॉड, ये तो टॉस करा दिया गेंद को। इसे हम लोग जब टेबल टेनिस में खेलता हूं तो टॉप स्पिन इसे मैं कहता हूं। ये जब लूप किया जाता है गेंद को सर्विस करते वक्त। बल्ले से एक रन अभी निकला लेग साइड में। खराब गेंद बिल्कुल बैक फुट पंच किया है डीप मिड विकेट एरिया में, शानदार मैक्सिमम मिलता हुआ। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। 2 गेंदों का सामना किया संदीप ने, 2 छक्के लगा चुके हैं। बीरू जी ने बताई ये बातें आदिब। संदीप ने अपने लिए जो तीसरी गेंद खेली उस पर भी छक्का उछाल दिया। ये लाजवाब है, ये शानदार है। ये सिंगल में यकीन नहीं रखता, चौके नहीं मारता है, सिर्फ 6 लगाने का माहिर उस्ताद नजर आ रहा है संदीप। एक आदिब और दूसरे संदीप। हालांकि एक फारसी के शब्द हैं और एक हिंदी, लेकिन सम्मिश्रण कहीं ना कहीं से क्रिकेट इन सब चीजों को नहीं मानता। देश धर्म जाति से ऊपर उठकर हर खेल खेला जा रहा है। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद अक्रॉस द लाइन आए थे। डायगोनल क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, एक डॉट निकाली। 2 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है संदीप के 3 छक्कों की वजह से 25। एक जमाना था दोस्त कि जब 25 रन बनते थे और सुशील दोषी या जसदेव सिंह कमेंट्री करते थे साउथ इलाके में, एरिया में, तो उस वक्त क्वार्टर सेंचुरी बोली जाती थी और करतल ध्वनि, तालियों की आवाजें कानों में सुनाई पड़ती थी। मैंने हमेशा फॉलो किया है सुशील दोषी को, जसदेव सिंह को, और उन्हीं की कमेंट्री सुनकर मैं पला बढ़ा हूं। वोकल की अगर बातें करें, वॉइस क्वालिटी की बातें करें, तो अमीन सयानी साहब मेरे आइडियल रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आना पड़ेगा, उन लोगों के बीच उठना बैठना आपको करना पड़ेगा। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी। ये हार्ड लेंथ पर हिट कहलाती है, ये गुड लेंथ नहीं है। गुड लेंथ से थोड़ी सी आगे गेंद, एक ऐसी लेंथ जहां पर बल्लेबाज बंद सा जाता है, उनके कदम आगे नहीं बढ़ते हैं, बंद जाते हैं कदम। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ है। विशाल अपने दूसरे ओवर को डाल रहे हैं, यानी कि मोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रत्येक गेंदबाज के हिस्से में चूंकि जर्सी इन्होंने विशाल की पहनी है, तो चलिए ये मोनू है। और ये भाई जगमग जगमग लाइट्स गिल्ली कर रही है, ऐसे में तो कंफ्यूजन हो जाएगी बात। ये गिल्ली देखिए, दिल्ली से गिल्ली आई है। ये छोटी सी ग्राउंड है भाई, 30 यार्ड सर्किल के थोड़ा सा बड़ा है। शानदार आकाश, ओ माय गॉड, आकाश भी संदीप के नक्शे कदम पर। ओ क्या कमाल की गेंदबाजी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंद। 1 बाउंस का इशारा किया है
अंपायर रुपेश ने, यानी अगली गेंद अगर बाउंसर मारेंगे तो नो बॉल करार दे दी जाएगी। बिल्कुल जड़ में मारी गई गेंद थी, यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं खासकर टेनिस बॉल में वो बेखौफ खेलते हैं। अब टेनिस और लेदर में कोई अंतर नहीं रह गया। सारे शॉट्स आईपीएल में देखता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं। ये लंबी हिट है, ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे, ह्यूज ह्यूज। इस छक्के के साथ स्कोर 38। बैक टू द बॉलर, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स जहां पे मैं कमेंट्री कर रहा हूं, एक शानदार कमेंट्री बॉक्स बनाई गई है जो हवा में मुझे लहराती है, लगता है मैं लक्ष्मण झूला पर बैठा हूं। गिर जाऊंगा, कुछ जाऊंगा, फंस जाऊंगा, सुसाइड। और भैया ये कमेंट्री बॉक्स ने जो आपने बनाई है, बड़ा मजा आ रहा भैया। लग रहा है कि मैं लक्ष्मण झूला पर बैठा हुआ, हॉट सीट पर आपने मुझे बैठा दिया है भैया। धन्यवाद। हमारे बीच कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो तरह तरह की आवाजें भी निकालते हैं। आनंद मोहन, हाँ बाबा, हे बेटा बड़ा मजा आता है, हम भी बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, बैठिए बैठिए आनंद मोहन जी, बीच में बोलिए। हे बीच में बोलेंगे नहीं तो कैसे? आप चुपचाप रहिए, कमेंट्री हम कर रहे हैं। ठीक है तुम ही बोलो। तो स्कोर में बतला देना चाहूंगा दर्शकों, स्कोर है 3 ओवर 39 रन और किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। तो 18 गेंदें निकल गई, अब 42 गेंदों का खेल शेष है। रन तो अच्छे चल रहे हैं। कप्तान ने कहा था हमसे सीना तान, चला कप्तान, उन्होंने बातें बताई थी कि 150 रन बनाएंगे हम, और अगले कप्तान ने कहा था भैया हम रोक लेंगे 100 पर। ओ क्या ये बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, ये आश्चर्य की बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये गेंद वो गेंद नहीं है, थोड़ी सी लाइट वेट है ये गेंद। ये बॉल इस वजह से रखी जाती है कि नाइट में ये विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो। ये भाई गेंदबाज उंगलियां नचा रहा है गेंदों पर, और इस वजह से बल्लेबाज थोड़े से विस्मित और चकित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्कोर चला गया सिंगल के जरिए 40 रन। और हवा में गेंद, कैच प्रैक्टिस जी, बिल्कुल विकेट तो गिरा है लेकिन अपना काम बखूबी करके जा रहा है ये बल्लेबाज। 40 पर पहली विकेट गई है अभी अभी। मैदनी चौकी टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और एक अच्छी साझेदारी मानी जाएगी 10 ओवर के मुकाबले में। इस मुकाबले को लाइव नहीं देख सकते हैं आप इस मुकाबले को कल देखिए, मैं टाइम बतला देता हूं, 8 बजे से देखिए आप मेरे चैनल पर। पीएन शेखर जो मेरा नाम है उसी नाम से चैनल है मेरा। 1,06,800 कुछ आज हुए होंगे, 800 के ऊपर 900 कुछ शायद। और आप सबों की कृपा से सिल्वर बटन भी मुझे अमेरिका से आया था, 1 महीना लग गया उसे आने में, 1 साल हो गए मेरे पास आए हुए। और पिछले 35 सालों से मैं माइक्रोफोन के पीछे हूं, तो एक दोस्ती, एक अदावत हो गई मेरी, एक लगाव हो गया है कि मैं 80 ओवर्स के मुकाबले में भी अकेले कमेंट्री कर सकता हूं। अपने क्षेत्र में कमेंट्री कर रहा हूं मैं। प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल पर जो देख रहे हैं, आफ्टर मैच जो देखेंगे इस मुकाबले को, देश दुनिया को बताना चाहूंगा कि इसी इलाके में मैंने डेब्यू किया था 83 में, 83 में मैंने पहला मैच खेला था लेदर। मैना बाबू का आयोजन था, वो सत्यनारायण जी उनके सुपुत्र, उनके सत्यनारायण जी के सुपुत्र से भी मेरी आज मुलाकात हुई। तो एक अच्छा वक्त गुजर गया क्रिकेट के अंदर यार। ओ भाई दिल जीत लिया, क्या कमाल की गेंदबाजी भैया, क्या उंगलियां फेरी हैं आपने, कमाल। ओहो हो, सिर्फ पेस से आप जंग नहीं जीत सकते। अभी देखिए
इतने इतने मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं मित्रों, और बल्ले ही नहीं आए, पीछे में अलमारी भी बनी हुई है, खटाल बना हुआ है, 4-5 कपड़ों का सेट भी उसमें आप रख सकते हैं। इतना मोटा ब्लेड, लग जाए तो छक्का, बॉल गुम हो जाती है। तो गेंदबाजों ने अपने लिए इलाज खोज लिया है, स्लोअर डिलीवरी, वाइड यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर। 4 ओवर के समाप्ति पर 4 ओवर 41, यानी ये ओवर 2 रन वाला ओवर चला गया। ओहो भैया, कमाल की गेंदबाजी, और एक विकेट भी उन्होंने ली है। आशीष बॉलर ने 4 ओवर 41 एक पर, और यहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं। शॉर्ट लेग इलाके में एक क्षेत्र रक्षक मौजूद है। अमूमन ऐसे जगहों पर छोटे फॉर्मेट में क्रिकेट फील्डर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल खराब गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया और कहा भैया अभी मैं बतलाता हूं आपको, इतनी स्लो गेंद फेंकेंगे तो इतने देर में तो घर से दौड़ के मैं खा निकला है। और शक्के के साथ स्कोर चला गया है कुल 47 रन। और एक मौका जी नहीं, तैयार नहीं थे क्षेत्र रक्षक, कैच करने की कोशिश तो की थी, लेकिन नजरें आपको कड़ी रखनी पड़ती हैं, गेंद के ऊपर जमा कर रखनी पड़ती हैं। वो खेत जिन्होंने खेलने के लिए मुहैया करवाया, जिनकी खेत है, उन्हें धन्यवाद। कमाल है, लाजवाब से 4 बजाइए एक बार जोरदार तालियां। 50 के ऊपर आपका स्कोर चला गया है। मैंने चौकी वालों सारी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, गेंद के आने का इंतजार किया, उछाला है कमर से। संदीप खेल रहे हैं 33 पर, और राजेश अभी अभी आए, छक्का लगा के खाता खोला अपना, 2 छक्के मार चुके हैं। ओह माय गॉड, खराब गेंद का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, अपनी जगह को चेंज किया। अंपायर निकू और रुपेश हैं, लेग बाई का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है 69। और ओवर नंबर ये 5वीं अभी अभी खत्म हुई है। तो ठीक है भाई, 5 ओवर में 69, ओह तब तो 150, अगर आपने कहा था तो 150 रन तो आप चूम लेंगे आज। आजकल तो एक एक ओवर्स में 32, 36, 40 रन भी बनते हैं। 9 बॉल आ जाए, एक वाइड 4 चला जाए तो एक मौका था। और मैं चूंकि विकेट कीपर हूं और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी खेल चुका हूं 99 में, ये बहुत ही साधारण स्तर की स्टंपिंग में मानता हूं। पहले आप गेंद को पकड़ें और फिर गिल्लियां निकालें, और प्रत्येक गेंद पर बैठना पड़ता है धरती पर, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं, तब उठेते हैं आप गेंद के साथ। काफी स्किल चाहिए, और क्रिकेट के अंदर विकेट कीपर से बढ़िया चीज कोई है ही नहीं। अगर टीम में स्थान बनाना चाहते हैं तो आप फुटबॉल में गोलकीपर बन जाएं और क्रिकेट में विकेट कीपर बन जाएं। जी 61 सुधार हुआ है स्कोर में। चलिए, स्कोर में सुधार हुआ है, भूल चूक लेनी देनी। 61 गेंदबाज आए हैं पिंटू, नंबर 7 की जर्सी। ओ माय गॉड, ये जर्सी तो भाई महेंद्र सिंह धोनी की है। 7 नंबर। खराब गेंद, ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। 1 रन लिया है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। चूंकि ऑनलाइन स्कोरिंग नहीं हो रही है, ऑफलाइन हो रही है हर जगह क्रिक हीरोज पर, बिल्कुल ऑनलाइन। लेकिन 2 स्कोरर मुझे काफी हेल्प कर रहे हैं, सिंटू जी और वीरू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 62। और यहां पर गियर चेंज किया था। मैं एक बुलेट चला रहे हैं आप, अब बुलेट चलाते चलाते उल्टे बैठ गए, उधर से चलाने शुरू कर दिए। ये क्रिकेट है, आजकल की नई क्रिकेट है। रिवर्स स्विच और दिल स्कूप, क्या क्या आ गए इसमें शॉट। संदीप पिंटू की गेंद के सामने, और यहां पर खूबसूरत सी ड्राइव, हैंडसमली ड्रिवन, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में एक और चौका निकला। अभी संदीप गए इस चौके की मदद से अपने कुल निजी, संदीप का निजी 66 रन हो गए हैं टीम के।
और लीजिए संदीप का स्कोर चला गया छक्के के साथ 43 पर। 72 रन आ गए हैं और 72 रनों में 43 पर चले गए हैं। पिंटू एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से ही खेल होता है। विकेट कीपर बिल्कुल तैनात, विकेट के पीछे एक स्लिप, और यहां पर देखिए स्लिप खड़े कर दीजिए, आप गली लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता बल्लेबाजों को। बल्लेबाज बेखौफ है, बेलौस है, और हाथों में मानो कोई तलवार लेकर उतरा हुआ है करते हैं आजकल के बल्लेबाज। तो अभी अभी एक और ओवर तो चल रहा है। 6 ओवर खत्म हो गए जी, बिल्कुल 6 ओवर की समाप्ति हुई है और मेदनी चौकी का स्कोर है कुल 76। तो थोड़ा सा डाउन हुआ है आपका स्कोर। 24 गेंदें बची हुई हैं। 24 गेंदों में कुछ कमाल कीजिए आप, कम से कम 24 गेंदों में आपको 70 रन की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 150 रन बताया था, उस पर काफी पीछे चल रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति हुई है और रन है 76। लीजिए थोड़ा सा एक्सीलरेटर पर पैर दबाइए भैया, गाड़ी आपकी बैलगाड़ी बनी हुई है, इसे कहीं ना कहीं से बुलेट के टॉप गियर में डालने की आवश्यकता होगी। कुछ चीजों पर टेक्निकल बातें चल रही हैं शायद। जो देर से आए दर्शक है, मैं बतला दूं कि दशरथपुर वर्सेस मैत्री चौकी का मुकाबला देख रहे हैं आप, सीजन 2 विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। और मनीष जी, आपने मुझे असाइनमेंट दिलाया यहाँ के लिए, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। वाह वाह वाह, संदीप ने 16 गेंदें खेली और 47 रन जड़ दिए। ओ हो 6 छक्के और 2 चौके भी संदीप जमा चुके हैं। तो 24 गेंदें बाकी बची हुई है। खेल को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि 3-3 मुकाबले आज खेले जाने हैं। ऋषि विद्या विहार और सामने एक कोचिंग सेंटर का भी फ्लैक्स जी, बौद्ध विहार, ऋषि विद्या विहार, बौद्ध विहार, और भी बैनर कल बड़ा बड़ा टांगिए, नहीं तो बड़का चश्मा लगा के आना पड़ेगा हमको, देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए ऋषि विद्या विहार कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। यहां क्या हो गया भैया, ये कौन सा मामला अटक गया? टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तो यहां है नहीं, मुद्दा कुछ और। अमन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और जिस तरह से ये आए हैं, इनका जो एक्शन है, मुझे फिरकी गेंदबाज लग रहा है। ये स्पिनर शायद, जी नहीं, मीडियम पेसर, काफी ज्यादा बाहर, अच्छी गैदरिंग, विकेट के पीछे लेग साइड की गेंदों को सफाई के साथ गैदर करना भी, उसमें भी खूबी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। एक वाइड का इशारा अभी अभी आया है। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया कुल 77 रन। बीट कराया है, यॉर्कर लेंथ की गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले की पर आई नहीं, लॉन्ग ऑफ एरिया की तरफ निकालना चाहा था, कनेक्शन सही नहीं हुआ। ये ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 7वीं। 100 रन अभी नहीं बने, अभी काफी दूर है 100 से, और सबसे पहले 100 को देखना पड़ेगा, और बाकी की जो गेंदें बचेंगी इस ओवर के बाद भाई उसमें ताबड़तोड़ हंगामा करना पड़ेगा, कत्लेआम। बिल्कुल 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 सही किया है आपने, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ह्यूज व्हाट अ शॉट। 83 मैं और पकड़ा है आपने भाई, वाह वाह वाह। नाइट में इस तरह के कैचेस हाथों में चिपक जाना वो बड़ी बात होती है। लगा कि ये कैच छूटेगा, लेकिन अच्छी कैचिंग। और कौन गया आउट होकर? राजेश। संदीप अभी हैं। एक खतरनाक क्रिकेटर अभी भी बल्ला कंधे पर टांग के घूम रहा है, देखिए वो है संदीप का स्कोर अर्धशतक से दूर है, थोड़े मात्र 3 रन दूर है अर्धशतक से। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की आपने। अनिकेत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाज हैं अमन।
2 नंबर की जर्सी में विकेट कीपर को बिल्कुल ऊपर बुलाया है, एक स्लिप रखी है, बैकवर्ड पॉइंट रखा है, कवर और एक शॉर्ट लेग भी लगा लिया है ये घेरे के अंदर। अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, लाइन लेंथ बहुत सधी हुई डाली जा रही है और अब तक एक अच्छी चीज देखने को मिली है, मिसफील्डिंग नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि लाइट बहुत अच्छी है आपकी। काफी जगहों पर मैंने कमेंट्री की नाइट में, लेकिन इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं थी, तो जिनका लाइट सिस्टम है उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये शॉट भाई, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद था, स्वीपर कवर एरिया कहलाता है वो, और वहां पर थोड़ा सा अंधेरा मेरे आंखों के सामने, पता नहीं चल पाता कि आखिर कहां पे वे हैं। अच्छी फील्डिंग हुई। ऐसी गेंदें आपको लगेगा कि फुल टॉस आ रही है, लेकिन आपके आगे गिर जाती हैं। 7 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर मेहंदी चौकी का स्कोर है 85। 2 विकेट 85 रन, 7 ओवर गए, 18 गेंदें। 18 गेंदों में आपको कम से कम देखना पड़ेगा अब 60-70 रनों की तरफ, क्योंकि ये पिच रन से भरा हुआ है। काफी सुंदर पिच, जिन्होंने पिच का निर्माण किया संदीप 17 गेंद में 48। संदीप है सामने, ये बॉलर ने 17 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रहे हैं संदीप। मन्नू एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और इसी के साथ इस ह्यूज मैमोस के साथ अर्धशतक पूरा कर लिया है संदीप ने। 19 गेंदों में अपना अर्धशतक जमाया। 54 रन पर खेल रहे हैं संदीप। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए और मिड विकेट एरिया में एक मैक्सिमम प्राप्त किया है। छक्के के साथ स्कोर 91। पहला संदीप के नाम, तो संदीप के नाम टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जाता हुआ इनकी झोली में गिरा है। 19 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की और टीम के लीडर बने हुए नजर आ रहे हैं। पिच को हिट किया, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, बैकवर्ड पॉइंट इलाके में एक और शानदार चौका निकलता हुआ संदीप के बल्ले से। 95 मैदनी चौकी और संदीप चले गए हैं कुल अपने 60 के निजी योग पर। चूंकि दशरथपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन मैदनी चौकी बगल में, तो काफी सपोर्टर आए हैं उनके। अंगद कितना जमाया, और लीजिए मिस फील्डिंग की बातें कर रहा था मैं। भाई के रूप में धड़धड़ाती हुई एक राजधानी एक्सप्रेस की तरह ट्रेन निकल गई, छुक छुक करती हुई। होता है 2 ही विकेट गए हैं, चूंकि 10-10 ओवर का मुकाबला है। विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर, संदीप क्या करेंगे इस गेंद पर। अमन चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, कनेक्शन सही नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, और भैया हेलीकॉप्टर शॉट का जिन्होंने इजाद किया, बेशक कभी फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहा है हमारा हीरो महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन हेलीकॉप्टर का आविष्कार उन्हीं ने किया था। और यहां पर गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है, हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन लेकर दूसरे रन की तरफ आए हैं, और लीजिए दूसरा रन भी ले लिया। 101 बधाई। हमारे साथ सिंटू जी और वीरू जी हमेशा जो हमें स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, जो गीत लिखते हैं, उन्हीं को मैं दोहराता हूं, गाता हूं, तो शुक्रिया आपका। 101 रन और 12 गेंदों में अब क्या हाल करेंगे संदीप। जितना ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर आए, उतना ही ज्यादा मैदनी चौकी के लिए फायदे वाली बात रहेगी। क्या गेंद बल्लेबाज इन्हें स्ट्राइक पर बुलाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, ये डॉट जितना निकलेगा दशरथपुर की टीम उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जितने शॉट्स से दूर रहेंगे संदीप, वो माइनस में चली जाएगी फिर मैदनी चौकी। हर हाल में सिंगल लेकर संदीप की निगाहें जमी हुई हैं। इन्हें गेंद फुटबॉल नजर आने लगा है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिशें होनी चाहिए बल्लेबाज की, संदीप को स्ट्राइकिंग एंड पर बुला ले।
दो अंपायर बहुत ही चौकस दिखाई पड़ रहे हैं, रूपेश और लिक्कू जी। आवाज दैट की अपील हुई है, गिल्ली नीचे, लेकिन तैनात हैं बड़े मुस्तैदी के साथ रूपेश और निक्कू भाई, जिन्होंने कहा कि जी नहीं, बल्लेबाज नॉट आउट है। और देखिए गिल्ली कितनी शानदार है, लाइट वाली गिल्ली। दिवंगत विकास जी की स्मृति में खेला जाने वाला विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का पहला मुकाबला दशरथपुर बनाम मैदनी चौकी टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। 10 ओवर का गेम, 9वीं ओवर, और यहां पर बिल्कुल खतरा मोल लिया था। आपको इसे खतरे मोल लेने ही पड़ेंगे। आखिरी मौके का जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। हो क्या स्टंपिंग हुई है, बहुत अच्छी। ग्लव वर्क्स तो इसे नहीं कहेंगे, ग्लव हाथों में नहीं होती है, लेकिन विकेट के पीछे बिहाइंड द विकेट एक अच्छा काम किया है अभी। और संदीप कुछ और छक्के लगाते, इसके पहले उन्हें वापस पेवेलियन भेज दिया। क्या ये जो मोमेंटम बदला है, जो ब्रेक थ्रू दिलवाई, ये कितना फायदेमंद साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि संदीप जमे हुए थे, आखिरी तक खेल लेते। कौन जान रहा था कि रिंकू सिंह की तरफ आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के मार देते। ये तो अच्छी बात हुई है यहां पर दशरथपुर के लिए। उनके कैप्टन भी बड़े शानदार हैं भाई, बड़ी बेहतरीन अंदाज में हमसे बातें कर रहे थे। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बनावट है, कदकाठी है, वो बड़ी लाजवाब है, शानदार है। हालांकि दशरथपुर टीम के कैप्टन मुझे गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए। हालांकि इनकी जो कदकाठी है, एक शानदार गेंदबाज की तरह नजर आती है। प्रमोद बल्लेबाज आए हैं नए, प्रमोद। ये भाई गेंदबाज जो चतुराई कर रहा है, उसी वजह से थोड़ी डॉट आ रही थी। लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा जब आप चतुराई करेंगे तो अंपायर को इसी तरह से हाथ फैलाना पड़ेगा। नेक्स्ट टीम का प्लेयर लिस्ट है, नेक्स्ट मैच अगले, और यहाँ पे एक आसान सा कैच, विकेट के पीछे एक और सफलता मिलेगी, और एक और सफलता दिलाई, विकेट कीपर के हिस्से में ही आई है सफलता। तो देखिए अगला मुकाबला देखेंगे आप, भीड़ा और भवानीपुर के बीच। खिलाड़ियों की सूची भी आ गई है, चलिए वो हम पढ़ देंगे, बता देंगे बाद में। तैयार रहेंगे दोनों टीम के कप्तान। ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर है कुल 9 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन। तो कहीं ना कहीं से कप्तान ने जो बातें कही थी कि टॉस जीतकर हम बनाएंगे 150, काफी पीछे रह गए दोस्त, काफी पीछे रह जाएंगे आप। 6 छक्के तो लगने वाले नहीं है, 3 छक्के भी नहीं लगेंगे। 12 से 13, 14 रन भी आ गए तो आपके रन जाएंगे मात्र 120 के अंदर। लेकिन देखिए पिच को मैं भी नहीं जान रहा हूं कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, और बाद में चेज करती हुई टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, इसके लिए तो मुझे आज के 3 मैच को देखना पड़ेगा। अभिषेक क्या कमाल करते हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है, 10-10 ओवर का मुकाबला, 9:09। कितना सुंदर टाइम, और कल्पना भी नहीं की होगी आप हमने कि गर्मी के दिन में ये ठंड का आभास हो जाएगा, कि हमें कोट पहनने पड़ जाएंगे। शफल किया था बल्लेबाज ने, काफी आगे आए थे, लेकिन जी बिल्कुल जो अंपायर का निर्णय है वो सही है, उनके निर्देशानुसार ही खेलेंगे। और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 104। थोड़ी बाहर ज्यादा बॉल थी आपकी, बेशक सफल किया था बल्लेबाज ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। स्लॉक्स के ओवर्स में ऐसी डॉट गेंदें भैया होती नहीं है। और यहां पर एक ऐसा क्षेत्र रक्षक है जो मानो चीन की दीवार है। ये गिल्ली गिरती नहीं, विकेटों में लगती है तो गिल्ली नहीं गिरती, इसका मतलब गिल्ली का वजन बहुत ज्यादा है। अभी विकेटों की तरफ लगी थी। 105।
क्या छक्का आएगा? जी नहीं, एक और डॉट आ गया। 105 पर स्कोर अभी तक अटका हुआ। कितनी गेंदें शेष हैं निक्कू भाई? इस ओवर में कितनी गेंद? 3 गेंद अब भी शेष है। ट्राई कीजिए आप कि 3 बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए, क्या होगा? 3 गेंदों का मजा लीजिए। एक और डॉट बॉल। ये लाजवाब गेंदबाज है, शानदार है, बेहतरीन है। इसे आईपीएल में भेजा जाए 7 नंबर की जर्सी में। अरे स्टॉप, ये लीजिए। ये तो उंगलियां फेर रहा है और गेंद टप्पा पड़ने के बाद नाच कर जा रही है। धरती को पकड़ लेती है गेंद, और इतने हल्के गेंद को टर्न करवाना, इसके लिए काफी सीखने की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, फिर से उंगलियां फेरी, फिर से डॉट। ये कमाल हो गया भाई। ओवर में कितने रन हुए निक्कू भाई? इस ओवर में कितने? 1 रन। ओ माय गॉड, 1 रन खर्च किया है। तो कुल रन बने हैं यहां पर 105। मैदनी चौकी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। 105 रन जीतने के लिए दशरथपुर को चाहिए 106 रन। जैसे खेल शुरू होगा मैं फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थोड़ी देर का रेस्ट। सुनील, चलिए, मुकाबला शुरू होता हुआ 106 रन बनाने हैं दशरथपुर को। 2 ओपनर ग्राउंड में मौजूद, एक है सामने आकाश, सुनील है गेंदबाज। डब्लू के लिए क्रिस के कोने के तरफ गए, गेंद को उछाला है और पहली गेंद पर सफलता मिल गई। सुनील ने बल्लेबाज को कहा हम आपको नील कर देंगे, खाता नहीं खोलने देंगे, और नील पर वापस भेज भी दिया। ये भाई कमाल हो गया। 106। अब स्कोर 106 नहीं दिख रहा है, इसमें 20-25 रन और जोड़कर आप इसे आंक सकते हैं, क्योंकि पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू मिल जाना वो बड़ी बात होती है। बड़े मायूसी के साथ बल्लेबाज वापस पेविलियन गए होंगे। कोई भी बल्लेबाज जब पिच पर आता है तो खाता खोलना चाहता है, सिंगल लेना चाहता है। उनके जिंदगी की कैच कौन लिया? विकास ने कैच पकड़ी थी। उनकी जिंदगी की सबसे विकट घड़ी होती है कि शून्य पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज को कबूल नहीं। सुनील बल्लेबाज ना, नए बल्लेबाज आए हैं। स्क्वायर लेग एरिया में 1 रन लिया। बिट्टू, पिंटू पिंटू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खाता भी खुला उनका। और अब सुनील के सामने होंगे बल्लेबाज आकाश। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद के आने का इंतजार किया। बैकफुट पर गए, बल्ले का मुंह खोला, फेस खोला, दबाया हल्के हाथों से। कवर्स एरिया में गेंद गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर ऊपर है। पीछे एक थर्ड मैन बिल्कुल विकेटों के पीछे खड़ा किया है। और देखिए गिल्ली जलती हुई यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा है। एक अलग वातावरण तैयार करने की कोशिश मनीष जी और आपकी टोली को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्षेत्र में एक अजूबा करने की कोशिश की है। बेशक आज दर्शक कम है, लेकिन उम्मीदें हैं जैसे जैसे लोगों को मालूम पता चलेगा कि यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो गया है, लोग देखने के लिए मैच आएंगे। बॉल ने कहा गेंद से थोड़ी आकाश की सैर हो जाए। गेंद ने कहा वेलकम टाटा गुड बाय। 7 रन बेशक हुए हैं, लेकिन 99 रन और चाहिए यहां से अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, क्योंकि 16 टीमें हैं। इस मुकाबले को जीत के आप क्वार्टर फाइनल में चले जाएंगे। पिच हिटकी थी, हार्ड लेंथ, बहुत ही अच्छी लेंथ कहलाती है। 1 ओवर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दशरथपुर
जो देर से आए दर्शक हैं उन्हें मैं बतला दूं, ब्रीफिंग कर दूं, थोड़ा सा कहानी किस्सा बतला दूं। टॉस जब हुआ तो टॉस जीता मेदनी चौक की टीम के कप्तान ने। उन्होंने कहा हम बनाएंगे 150, उनकी टीम के रन बने 105 और तब लक्ष्य रखा गया 106 का। दशरथपुर 1 ओवर 1 विकेट 7 रन, तो 99 रनों की और जरूरत है। गेंदें 6 खत्म हो गई, 54 गेंदों में 99 रन चाहिए। ये रन बनते हैं आजकल। एक ओवर में रिंकू सिंह का नाम सबों की जुबान पर है। आईपीएल बॉलर ने भैया, बॉलर ने अजय का मतलब ही होता है जो अजय हो, जिसे कोई जीत नहीं पाए, जो इसे कोई हरा नहीं पाए। तो फील्ड की पोजीशन बदली है, थोड़ा सा बैकवर्ड किया है, थोड़ा पीछे खींचा है। वाइडिश गली एरिया में एक क्षेत्ररक्षक को लगा रखा है। एक कैच, आसान सा कैच आएगा, आसान सा कैच आएगा जी, बिल्कुल। यहां पे मेदनी चौक की टीम के गेंदबाज कमाल कर रहे हैं। दोनों बॉलर जो है ना फर्स्ट विकेट बॉल पर विकेट। क्या कमाल की जानकारी दी है हमारे स्कोरर निक्कू जी ने, वीरू जी ने, कि दोनों ही गेंदबाजों ने पहली गेंद पर ही विकेट प्राप्त किया है। कहीं ना कहीं से जो विकेट्स गिर रहे हैं उस विकेट्स को रोकने की जरूरत, एक साझेदारी दीजिए आप। कम से कम आपको 25 रन की साझेदारी देनी पड़ेगी दोस्त। अगर आपकी साझेदारी इस तीसरे विकेट के लिए 25-30 रन की नहीं रहेगी तो फिर पूरी तरह से बैकफुट पर होंगे आप। विकेट्स आपके चले जा रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि इस गेंद पर ज्यादा कस के बल्ला नहीं, बस टाइमिंग सही होनी चाहिए। ज्यादा कस के चलाएंगे बॉल नस जाएगी, वहीं पर उड़ जाएगी। पूरी तरह से दबाव बना रखा है। मेदनी चौकी के गेंदबाजों ने 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं, 7 पर 2 गए, जबकि 99 रन और चाहिए। कोई लंबा मैच नहीं है ये, 10 ओवर का मुकाबला है, 60-60 गेंदों का मुकाबला है। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। लीजिए, यहां पर गेंद चली जा रही है दंदनाती हुई सीमा रेखा की तरफ, और भाई छोटी सी ही बाउंड्री है। एक मस्ट नीडेड 4 निकला भी अभी। स्कोर चला गया कुल 14 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। एक और डॉट, अब जी नहीं, ये वाइड बॉल, वाइड का इशारा अभी अभी अंपायर का आता हुआ। रुपेश और निक्कू हैं, ये लीजिए, स्वागत किया है हम सबों का, वेलकम। चंदा मामा के पास गेंद चली गई। और लीजिए, 2 लगातार गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आ गई। इसके पहले वाले गेंद पर 6 और अभी अभी 4। 2 गेंदों में 10 रन आ गए। स्कोर चला गया है कुल 25। जी बिल्कुल, ये ओवर दशरथपुर वालों के लिए जड़ी बूटी, एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। कहां तो 2 ओवर में 13 रन आए थे और 2 गेंदों में 10 रन आ गए। यही तो क्रिकेट है, अजीबोगरीब खेल। कई रूप बदलता है क्रिकेट, कई रंग दिखलाता है क्रिकेट। यहां पर भाई थोड़े से अक्रॉस द लाइन आए थे बल्लेबाज। सीधे बल्ले से खेलते तो बल्ले पर गेंद आती, कनेक्शन सही नहीं, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर 25। लगभग 1/4 रन आपने बना लिए हैं। ये कहां जा रही है गेंद, कहां चली गई, बिल्कुल सड़क के पार गई है। लाइए, दौड़ गई। ओहो, तो हम सभी मिलकर नजर रखें और किसी को कोई शिकवे शिकायत ना हो जाए कि भैया वहां पर क्रिकेट खेलने गए और बेईमानी हो गई। ये पिछले जमाने में होता था ऐसा, हम सबों के जमाने में होता था ऐसा, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता। भूल चूक लेनी देनी ये चलता रहता है। 32 रन हो गए हैं आपके। चलिए,
मेहनत आपकी रंग ला रही है। बताना ही चाहिए 32। क्या इस ओवर को बड़ा बनाएंगे कप्तान? ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बनाने की कोशिश में, देखिए स्क्वायर लेग एरिया में उछाला है, बेहतरीन छक्का। चैंपियन नहीं बन पाएगा। अंपायर अलग और दर्शक तो एंजॉय करते रहते हैं भाई, वो देख लेते हैं कि हुआ क्या है। बैट्समैन के बल्ला से विकेट कीपर को लग गया। ओह माय गॉड, बैट्समैन के बल्ले से विकेट कीपर को चोट आई थी। अब बात समझ में आई। 38। कमाल हो गया भाई। एक वक्त तो ऐसा लगा कि कप्तान साहब के बल्ले से एक और छक्का निकलेगा, लेकिन बाल बाल बचे अभी कप्तान आया है सीना तान। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2, दशरथपुर वर्सेस मानी चौकी। व्हाट शॉट, क्या कमाल की टाइमिंग थी कप्तान की, कदमों का इस्तेमाल किया, रूम बनाई और वाइड लॉन्ग ऑफ एरिया, ये एक्स्ट्रा कवर एरिया में एक खूबसूरत हैंडसम चौका देखने का मौका मिल गया। स्कोर 42-42। जी बिल्कुल आधे रन की तरफ आप देखिए पहले। ये कप्तान बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। ओ, ऐसे शॉट्स कैच नहीं होते हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द बैट में जो गेंद टकराती है बिल्कुल सीध में वो गिर जाती है। रत्ती भर टाइम नहीं मिलता है विकेट कीपर को कैचिंग करने की। गेंदबाज हैं अजय और सामने हैं कैप्टन गुंजन। अजय गुंजन के लिए ओहो, ऐसा लगा कि ये फुल टॉस बॉल अगर सफाई के साथ गेंद फील्ड की लग जाती तो निश्चित तौर पर एक खतरा हो सकता था। इसी सिंगल के साथ स्कोर चला गया है 43-43 और टीम के कप्तान गुंजन अपने सहयोगी को कुछ बातें बता रहे हैं कि देखो डॉट मत खेलना, कोशिश करना कि कुछ रन्स आए। मुकाबला बहुत टाइट हो गया है, ये कड़ा मुकाबला है, आखिरी गेंद पर फैसला हो सकता है। ऐसा भी क्योंकि आईपीएल में सीजन चल रहा है, आखिरी बॉल पर फैसला। और इसी के साथ ओवर संपन्न, कुल ओवर नंबर खत्म हो गए हैं 4 ओवर 43 रन। 2 विकेट के पतन के पश्चात दशरथपुर विकेट्स कम गिरते हैं। मैंने एक चीज अनुभव किया है, दर्शक भी नोट कर रहे होंगे, विकेट नहीं गिरते हैं लेकिन रन भी उस हिसाब से नहीं बनते। चूंकि नाइट का मैच है, ये बॉल भी अलग किस्म की बॉल है, स्पेशली इसे कोलकाता से मंगाया जाता है। सब जगह ये बॉल अवेलेबल होता नहीं क्योंकि हम लोग भी टूर्नामेंट करवाते हैं नाइट वाला, और टूर्नामेंट करवाने में जो मेहनत लगती है भाई। एक ही बार जिंदगी में मैंने टूर्नामेंट करवाया था, उस वक्त पंकज पासवान थाना प्रभारी थे हमारे शंभूगंज में। मेरा भी रहना सूरजगढ़ा 20 साल से नहीं होता है, शंभूगंज में मैं रहता हूं और मैं इसे कमेंट्री करने के लिए जगह जगह पर जहां से बुलावा आता है। मनीष जी आपने बुलाया मुझे, धन्यवाद। तो चलिए अगले ओवर पर नजर रखिएगा प्यारे दर्शकों। अगला ओवर स्लॉट में देखिए, अगला ओवर 5वीं ओवर होगी। 5 ओवर के बाद 5 ओवर बचेंगे। इस ओवर को बड़ा बनाते हैं, मुकाबले में बने रहेंगे। ये ओवर अगर 2-3 रन वाला रहता है बिल्कुल डाउन हो जाएगा। विकेट अगर गिर गए दशरथपुर की टीम बहुत दूर चली जाएगी। ये बल्लेबाज का विकेट महत्वपूर्ण है, गुंजन का जो कैप्टन है। इनके विकेट पर सबों की नजरें होंगी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाज हैं प्रमोद। और लीजिए बिल्कुल यहां पर मैंने इन्हीं गुंजन के बारे में बातें की थी कि भाई इसका विकेट महत्वपूर्ण होगा। और पहले गेंद पर प्रमोद का स्वागत किया चौके से, और चौके के साथ स्कोर चूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्कोर बुक में। 47 रन आ गए। बहुत खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या फील्डिंग हुई है। हालांकि बिल्कुल वहीं पर गेंद गई जहां पे क्षेत्ररक्षक थे, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, माने गेंद ढूंढ रही थी कि क्षेत्ररक्षक खड़ा है कहां। 48 एक रन महत्वपूर्ण है। लीजिए 49 रन आ गए हैं।
और अब भी जीतने के लिए कुल जो रनों की आवश्यकता है वो है 57। और इस ओवर के बाद 30 गेंदों का खेल शेष बचेगा। मजा है, बहुत आनंद आएगा पूरे मुकाबले में। प्रमोद गुंजन के लिए, और यहां पर गुंजन ने इस खराब गेंद का वही हाल किया जो युवराज सिंह ने किया था। 6 छक्के मारे थे। और भाई लीजिए, अब आधे रन बन गए, 55, आधे से ज्यादा। अभी क्या बनना चाहिए? ये ओवर महत्वपूर्ण था और इसे और भी शानदार बना रहा है कप्तान गुंजन। थोड़ी परेशानियां अब बढ़ी हैं मैदनी चौकी खेमे के अंदर। ओ क्या सफाई के साथ अगर रन आउट करने की कोशिश, जी बिल्कुल, अभी यहां पर रन आउट से बचने की कोशिशें करनी होंगी। किसी तरह का कोई अगर खतरा होता है, विकेट जाता है, गुंजन आउट होते हैं, मैदनी चौकी की टीम वापसी कर लेगी। ये सारा मैच गुंजन के इर्द गिर्द है प्रमोद, गुंजन के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं ये। थोड़ी सी फंबल हुई है वहां पर। विकेटों में अगर गेंद लग जाती तो भाई डगआउट में दौड़ते रह जाते। कुछ आनंददायी पल भी आते हैं क्रिकेट के अंदर जिसका आनंद लेते हैं दर्शक, वो पल अभी अभी आके चला गया। ये चारों तरफ देखिए दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं इर्द गिर्द एरिया से। ऋषि पहाड़पुर, अबगिल, हुसैना, मैदनी चौकी, खाबा झपानी, भिड़हा, बहा चौकी, हेमजापुर, सुंदरपुर, तमाम जगहों के नाम मैं जानता हूं, चूंकि रहना ये होता था पहले। और हेमजापुर की टीम के साथ, सुंदरपुर के साथ हमारा सबसे ज्यादा टक्कर होता था। वाईसीसी को एक ही टीम टक्कर देती थी, हेमजापुर या सुंदरपुर। रवीश खेला करते थे, राजेश विकेट कीपर थे। ये लेदर बॉल की बातें मैं कर रहा हूं। तो अब जो ओकेजन है मैं बतला दूं, 30 गेंदों में का खेल बचा हुआ है और 30 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए, 50 रन चाहिए 30 गेंदों में। लीजिए आनंद, मजे लीजिए, मजे लीजिए। खराब गेंद का फायदा नहीं, और यहां पर रन आउट आसानी से। और यहां पर बेशक नो बॉल का इशारा आया है, लेकिन बल्लेबाज को वापस पेविलियन जाना पड़ेगा। रन आउट में नो बॉल किस काम का, लेकिन अब फायदा मिलेगा बल्लेबाज गुंजन को फ्री हिट का। बगैर देखे कि गुंजन क्या कह रहे हैं, शायद इस तरह से उनके साथी दौड़ लगा रहे थे कि अरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ भी गए, जल्दी चलें, लेकिन उन्हीं की ट्रेन खुल गई। रन आउट के रूप में तीसरा झटका। क्या ये मोमेंटम जो बदला है, ये जो ब्रेक थ्रू, एक होता है कि भैया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और ये तो आपने गेंद मैदनी चौकी वालों के लिए लकी होती है। अरे यॉर्कर आया, क्या खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी हुई थी। ये गेंदबाज लाजवाब है, बेहतरीन है, और ठान के आया है कि गुंजन का हम बुरा हाल करने वाले, गुंजन को मैं दशरथपुर पहुंचाने वाला हूं। लेकिन गुंजन कह रहा है कि भाई किसका क्या हाल होता है ये दर्शकों को अब हम बतलाएंगे। अंपायर भी बहुत ही तैनात है भाई, अपने अपने जगह पर रुपेश और निक्कू जी मुस्तैदी से मौजूद। स्कोर है कुल 56, 56 पर अटका हुआ। 50 रन चाहिए, एक गेंद गई डॉट। बिल्कुल ये इशारा तो आना था, क्योंकि लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकली थी। अंपायर रुपेश का इशारा वाइट का, इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया 57, माफ करेंगे 58, 58 रन, 48 रन और चाहिए। भैया म्यूजिक पर कमांड कीजिए। 58 रन बने हैं, 48 की और आवश्यकता। जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं भैया मत बजाइए। ये शॉट क्षेत्ररक्षक पीछे थे, एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था।
एक रन काफी देर के बाद एक सिंगल निकला है गुंजन के बल्ले से। और ये देखिए पहली दफा इस पूरे टूर्नामेंट आज के मुकाबले में बाएं हाथ का बल्लेबाज पहली दफा मैं देख रहा हूं। अंपायर को भी पोजीशन बदलनी पड़ती है जब दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाज आ जाते हैं तो उनकी स्क्वायर लेग पोजीशन भी बदल ली जाती है, क्योंकि बाएं हाथ का ये बल्लेबाज है। गेंदबाज हैं राजेश और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं नए नए अमन। अमन क्या चमन में खिलाएगा फूल या राजेश उनकी लेंगे खबर? कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। आंखें मूंद कर बल्ला घुमाया था, वाइड का इशारा अभी अभी मिलता हुआ और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 60 रन। और जो टूर्नामेंट का आयोजन आप सबों ने किया है कमेटी और भुवनेश्वर से, खासकर टूर्नामेंट के लिए आने वाले मनीष जी जिनके यहां मेरा रहना और जिनके बुलावे पर मैं आया हूं। और लीजिए एक और वाइड। पेस है, गति है, गेंदों में तेजी है, लेकिन तेजी किस काम की? वो तेजी किस काम की जब आपकी गेंदें वाइड करार दी जाए। 61 इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला हो जाना। कनेक्शन सही नहीं, लेकिन एक रन मिलेंगे। एक रन से लड़ाई को आगे बढ़ाई जा रही है। और लीजिए बातों ही बातों में एक और ओवर खत्म हुआ है। माफ करेंगे, शायद किसी बात पर बातचीत चर्चाएं हो रही हैं। हम कमेंटेटर्स को इन मुद्दों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि आपस में क्या बातचीत हो रही है। वो करें, आपस में सॉल्व कर ले जल्द से जल्द। उनका मामला है, यह हमारा मामला नहीं। चलिए वो बात तो मैं नहीं भूलूंगा। वो माइक्रोफोन पर तो बातें बोली नहीं जाएंगी, दुख हो जाएगा किसी को, गेंदबाज को दुख हो जाएगा। सभी हमारे भाई बंधु हैं। वो मामला सलटने के लिए अंपायर है बीच मैदान में, दोनों टीम के कैप्टन हैं। हम क्यों बताएं? क्या वीरू जी? खूब सुंदर वातावरण में कोई हमसे भी दुख किसी को नहीं हो कि भाई बहुत बुरा बोलता है कमेंटेटर। गुंजन फिर से, हाँ गुंजन, ओ उछाला है, एक मौका जी नहीं, बिल्कुल 6 ये बल्लेबाज मैं पहले ही बता रहा हूं, जब तक यहां पे मौजूद रहेगा तब तक दशरथपुर की ट्रेन पटरी पर रफ्तार से चलती चली जाएगी, राजधानी एक्सप्रेस। राजेश, और लीजिए इस बार इसे घुमाया है फाइनल एरिया में, ऋषि विद्या विहार चौका लगता हुआ। 72 स्कोर चला गया कुल 72। ओहो 72 रन। अब तो मात्र 34 रन और चाहिए जीतने के लिए, ये मात्र हो गया है अब। लेकिन रुकिए, कोई ओवर अगर मेडन 2 रन वाला निकल गया तो फिर क्या होगा? अच्छी गेंद, अच्छी वापसी राजेश आपने की है। एक लंबी चौड़ी कद काठी राजेश की, बहुत कोशिशें की राजेश ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुंजेश को आउट नहीं कर पाए और थोड़े से महंगे साबित हुए। कितने रन दिए? 16 रन दे दिए इस ओवर में। 3 वाइड 1 नो बॉल भी डाली गई, तो ये कहीं ना कहीं से मोमेंटम चेंज करने वाला ओवर दशरथपुर के पक्ष में जाके गिरा है। अब गेंदें बची हैं कुल 24 और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 34।
सुनील फिर से ना 72 रन बने, 24 गेंद 34 रन। अब चाहिए कोई एक ओवर ऐसा, देखिए मैंने दोनों टीमों के पक्ष में मैं बोलता हूं, जिस वक्त जरूरत थी साझेदारी के मैं बता रहा था, अब एक गेंदबाज ऐसा चाहिए जो 1 या 2 रन दे, 1-2 विकेट निकाले। क्या करेंगे ये गेंदबाज? नंबर तो जर्सी में 1 नंबर लिखा हुआ है, पहले गेंदबाजी 10 नंबर की करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, 1 नंबर की गेंदबाजी भी करनी होगी। गेंदबाज हैं सुनील, और सुनील की गेंद को उछाला है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा मुझे। जी बिल्कुल, लेग बाई कोई आवाज नहीं आई थी, जैसे भी रन आए वो टीम के हित की बात होनी चाहिए। सुनील के सामने गुंजन आ गए, 5 गेंद सुनील की आनी शेष इस ओवर की, और गुंजन के लिए मिड विकेट लगा दिया गया है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक स्वीपर कवर। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, और यहां पर अच्छी फील्डिंग, पता भी नहीं चला कि कब गैदर किया गेंद को, कब विकेट कीपर के हाथों में फेंक दिया। ऐसी गफलत में कई दफे बल्लेबाज रन आउट होता है कि गेंद तो अभी उधर ही है। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग आपकी दोस्त। 73 33 और चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर अच्छी गेंदबाजी। अभी ऐसे ओवर थ्रो फेंकने की कोई जरूरत नहीं होती है, 1-1 रन बचाएं आप और मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचाएं। मुझे तो लग रहा है चला गया आखिरी ओवर में, इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल शेष रहेगा। गुंजन का विकेट बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत कीमती। एक डॉट, सुनील की गेंदबाजी अच्छी होती है, और यहां पर गुंजन सामने से जा रहे हैं कि देखो बाबू, डॉट मत निकलने देना, दबाव ज्यादा नहीं लेना खुद के ऊपर। क्या करेंगे? बिल्कुल अपने कप्तान के अनुसार शॉट तो जमाया था, लेकिन पूरी तरह बल्ले पर गेंद आई नहीं, सिंगल मिलता हुआ, और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 75 रन। 31 रन चाहिए, 7वीं ओवर फेंकी जा रही है सुनील गुंजन के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, उछाल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया रेड, और हार और जीत का फासला और कम होता हुआ बिल्कुल अब 70% ये मुकाबला चला गया है दशरथपुर की तरफ। 62, ओहो, छोटे प्रारूप के मैच में 62 अकेले रन, और इधर गुंजन 21 गेंद में मारे थे संदीप ने। क्या बल्लेबाजी की थी, वो दिल जीत लिया था भैया। और यहां गुंजन 21 गेंदों में 48, शक्तिशाली भी दिखते हैं ये, लंबी चौड़ी कद काठी इनकी गुंजन की। नया ओवर, क्या ये देखिए स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए फिर से गुंजन। गुंजन तो अब सिंगल लेंगे नहीं, गुंजन क्या करेंगे? गुंजन ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने हाथों में लेंगे, और ऐसे में क्षेत्र रक्षकों को उछले हुए कैच को पकड़ने की कोशिश करनी होगी। मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, पूरे जहां भी नजर देखिए बाउंड्री लाइन पे क्षेत्र रक्षक खड़े हैं, और ये बल्लेबाज है कि चौके छक्के ही मारता है। ऐसे अवसर पर तो सिंगल लेगा नहीं, बिल्कुल। कितने खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते, अपने विकेट को देना पसंद नहीं करते हैं। कितना कीमती खुद के विकेट को समझता है ये कप्तान, और पूरी की पूरी पारी अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। कप्तानी ये होती है, कप्तानी ये नहीं होती कि आए और विकेट फेंक के चले गए। कप्तानी पारी खेल रहे हैं गुंजन। ओहो, हेलीकॉप्टर, और भाई अपने सीनियर को बुलाया अमन ने, और कहा कि भैया गुंजन भैया आप खेलिए। इस सिंगल के जरिए स्कोर 84, 49 पर पहुंचे गुंजन, अर्धशतक से 1 रन दूर। और छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया है ह्यूज मैमथ।
शानदार छक्का। की टीम क्या उनके विकेट्स 2-2 चले गए थे शुरुआत में, तब आए गुंजन और गुंजन ने पूरी पारी को संभाल कर रखा है। यॉर्कर लेंथ की गेंदें जब आती है तो बिल्कुल अपना विकेट नहीं देते हैं, बैट आगे करते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो ये बल्लेबाजी सीखने वाली बात है, ऐसी बल्लेबाजी को देखकर सीखने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। और लीजिए इसी के साथ गुंजन का अर्धशतक पूरा होता हुआ उसी टाइम 6 के समय ही अर्धशतक पूरा होता है। माफ करेंगे, स्कोर चला गया है कुल 92। 106 में 92 बन गए, 91। ये अपने सीनियर से शिक्षा ले रहा है और किसी दर्शक ने कैच भी पकड़ा है। भैया दर्शकों के लिए कैच पर कुछ इनाम है तो दीजिए उनको। अरे दा हो दा, कैच पकड़ा है। 97 बिल्कुल मैच में अब औपचारिकता ही बची हुई है, क्योंकि जीतने के लिए मात्र 2 बाउंड्री की आवश्यकता है, 9 रन की और आवश्यकता है। कुल ओवर खत्म हो गए हैं 8-7। ओ माय गॉड, 18 गेंदें और जीतने के लिए मात्र 9 रन, 8 रन, 8 ओवर समाप्त। ओ 12 गेंदों का खेल शेष है। माफ करेंगे, क्या कोई गेंदबाज आके मैडन डालेगा? अगर ऐसा होता है तो भाई कमाल हो जाएगा। लेकिन सामने कौन है? देखिए वो है गुंजन, जिसकी गूंज पूरे इस ग्राउंड में सुनाई पड़ी है आज। एक तो संदीप गुंजा के गए थे और ये गुंजन ने भाई कमाल कर दिया, कप्तानी पारी खेली और अंतिम 8 में अब कदम रख चुके हैं। अंतिम 8 का मतलब क्वार्टर फाइनल में जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। काफी देर के बाद गुंजन का समन्वय नहीं हुआ, तालमेल नहीं बैठा गेंद और बल्ले का। फुल लेंथ गेंद थी, क्या कमाल की लाइट अरेंजमेंट आपकी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और काफी देर के बाद थोड़ी सी जो एकाग्रता होती है वो टूटी गुंजन की। बेशक उनके बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन वाइड के जरिए एक रन मिला अभी अभी दशरथपुर की टीम को। 98, 8 रन और चाहिए, 2 चौके की जरूरत। क्या इस ओवर में फैसला हो जाएगा या ये मैच आखिरी ओवर में जाएगा? अगला मुकाबला भीड़ा वर्सेस भवानीपुर का खेला जाने वाला है और भीड़ा ने टॉस जीता है, पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। क्या सभी टीमें चेस करके मैच जीतेंगी यहां पर, या कुछ उल्टा पुल्टा होगा अगले मैच में? ये शॉट और वहां पर क्षेत्ररक्षक। एक अच्छी चीज देखने को मिली है, ऐसा लगता था कि शायद गेंद पड़ेगी इस ग्राउंड पे तो उल्टे पुल्टे तरफ जाएगी, लेकिन नहीं। इस हिसाब से आपने ग्राउंड पे भी काफी अच्छा काम किया है। इसे जो प्रेशराइज्ड किया आपने, इसमें जो ट्रैक्टर चलवाए, रोटावेटर भी चला होगा, इन तमाम चीजों के लिए शुक्रिया पूरी टीम को, पूरी कमेटी को बधाई। बल्लेबाज ने कहा जय भैया अभी हम तैयार नहीं है, रुकिए, थोड़ा हम डोले शोले बना लेते हैं। पैंट भी समेट लिया है बल्लेबाज ने, एक छक्के के लिए जाना चाहते हैं शायद। खराब गेंद का फायदा नहीं मिला, लेकिन एक वाइड के जरिए 100 रन पूरा हुआ है दशरथपुर का। बजा दीजिए जोरदार तालियां। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। और लीजिए यहां पर भैया गुंजन ने कहा चलो विनिंग शॉट हम लगाते हैं, आ जाओ तुम। एक सिंगल के जरिए स्कोर चला गया 101। एक 6 हिट करेंगे क्या, छक्के के साथ जीतना पसंद करेंगे या ये खतरा मोल नहीं लेंगे गुंजन? जी बिल्कुल हवा में, ये हमारे तरफ क्षेत्र रक्षक। ये देखिए, ये मेरे हाथों में गेंद है।
कमाल कमाल, मेरा स्वागत किया, मैंने कहा छक्का लगा के जिताएंगे, उन्होंने छक्का नहीं लगाया, उन्होंने मेरा स्वागत किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए, ये मैच जीत लिया है यहाँ पर 7 विकेट से।